Hello friends, welcome back to my channel Learn Law Buddy LLB. Today in this video we are going to discuss about the procedure of filing complaint under Domestic Violence Act 2005. Let's start with the video. आज इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि अगर हम पे कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है हम उसकी कंप्लेंट कैसे करेंगे। तो इस सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन फ्रॉम एवरी सोशल बैकग्राउंड, कोई भी सोशल बैकग्राउंड हो, कोई भी वुमेन इररिस्पेक्टिव देयर एज, रिलीजन, कास्ट और क्लास, कि उसकी एज भी नहीं देखी जाएगी, रिलीजन भी नहीं देखा जाएगा, कास्ट भी नहीं देखी जाएगी और क्लास भी नहीं देखी जाएगी। वो विक्टिम होती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर। अब वो कहते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो वुमेन तक लिमिटेड नहीं है, ये मैन, चिल्ड्रन और एल्डरली पीपल भी इसके विक्टिम हो सकते हैं। जो ऑफेंस होता है डोमेस्टिक वायलेंस का वो कमिट किया जाता है किसी के द्वारा जो कि विक्टिम के डोमेस्टिक सर्कल में है, मतलब कि उसकी फैमिली में से ही कोई होता है जो कि ये ऑफेंस कमिट करता है। उसमें क्या आ जाता है, फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, रिलेटिव्स आ जाते हैं। जो डोमेस्टिक वायलेंस टर्म है ये किसके लिए यूज की जाती है, जब कोई भी क्लोज कोहैबिटेटिंग रिलेशनशिप हो ऑफेंडर और विक्टिम के बीच में। जैसे क्या हो गया, ऑफेंडर कौन हो गया, स्पोज हस्बैंड, और विक्टिम कौन हो गया, वाइफ। ये वाइस वर्सा भी हो सकते हैं, मतलब ऑफेंडर है जो वो वाइफ हो गई या विक्टिम है जो वो हस्बैंड हो गया। ये क्या है, कोहैबिटिंग रिलेशनशिप में है, दोनों एक साथ रह रहे हैं। अगर इनमें कोई वायलेंस होता है तो वो क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस। अब कई प्रकार के डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, जैसे सीनियर अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज, ओनर बेस्ड अब्यूज, सच एज ओनर किलिंग, जैसे कि कोई भी अपनी कास्ट के अलावा किसी और कास्ट में कोई भी लड़की जो है वो मैरिज करवाती है तो उसके घर वाले उसको मार देते हैं, उसे हम बोलते हैं ओनर किलिंग। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन और सारे फॉर्म्स ऑफ अब्यूज जो कि इंटीमेट पार्टनर के द्वारा किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, कंप्लेंट को फाइल करने के लिए अंडर डीवी एक्ट 2005। डीवी एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को ही कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को डीवी एक्ट कहते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अब्यूज, कि जो अब्यूज हो रहा है वो कौन सी नेचर का है उसको समझना। अब हम कंप्लेंट को फाइल करने से पहले क्या करते हैं, पहले डोमेस्टिक वायलेंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। किसमें, फिजिकल अब्यूज, इसमें क्या आ गया, हिटिंग, स्लैपिंग, बॉडीली हार्म, मतलब कि किसी को फिजिकली इंजर करना, उसे थप्पड़ मारना, उसे हिट करना या कोई भी इंजरी देना उसको। दूसरा आ गया सेक्सुअल अब्यूज, कोई भी फोर्स्ड इंटरकोर्स हो गया या कोई सेक्सुअल एक्ट्स हो गए उसे हम कहते हैं सेक्सुअल अब्यूज। तीसरा आ गया इमोशनल अब्यूज, इसमें क्या आ गया, किसी की इंसल्ट करना, किसी को थ्रेट्स देना या किसी के प्रति हमारा कंट्रोलिंग बिहेवियर होना, किसी को हम कंट्रोल करें, वो सब किस में आ जाता है, इमोशनल अब्यूज में। फोर्थ आ गया वर्बल अब्यूज। वर्बल अब्यूज में क्या आ गया, डिमीनिंग लैंग्वेज, किसी को नीचा दिखाना, ऐसी लैंग्वेज यूज करना जिससे कि किसी को नीचा दिखाया जाए, कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म। फिफ्थ आ गया इकोनॉमिक अब्यूज, इसमें आ गया डिनाइंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज और कंट्रोल ओवर अर्निंग्स, जैसे हम किसी को फाइनेंशियल रिसोर्सेज देने से मना कर दें या किसी की अर्निंग्स पे कंट्रोल लगाएं, वो सभी किस में आ जाते हैं, इकोनॉमिक अब्यूज में। ये हमने नेचर समझ लिया पहले कि अब्यूज का क्या नेचर है। सेकंड हम देखते हैं आइडेंटिफाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन सी है जिसके अंडर की हम जो कंप्लेंट है वो फाइल करें। पहला आ गया प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये ऑफिसर जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं इस एक्ट के अंडर विक्टिम को असिस्ट करने के लिए कि वो किसके अंडर क्या कंप्लेंट करे। सेकंड आ गया पुलिस, अब हम नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएंगे और वहां पे रजिस्टर करेंगे अपनी कंप्लेंट। थर्ड आ गया एनजीओज और सर्विस प्रोवाइडर्स, हम हेल्प ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि वुमेन्स के राइट्स के लिए काम करती हैं। फोर्थ आ गया मैजिस्ट्रेट, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं एरिया के मैजिस्ट्रेट को।
थर्ड आ गया हमारे पास फाइल द कंप्लेंट। अब हम कंप्लेंट फाइल करेंगे। पहले आ गया इन राइटिंग, एक रिटर्न कंप्लेंट जो है हम ड्राफ्ट करेंगे जिसमें कि सारे इंसिडेंट्स हैं जो अब्यूज के वो डिटेल में मेंशन किए जाएंगे। सेकंड आ गया डॉक्यूमेंटेशन, इसमें हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो इंक्लूड करेंगे, साथ में लगाएंगे, जैसे हो गया मेडिकल रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स ऑफ इंजरीज और कोई भी कम्युनिकेशन जो कि एविडेंस कर सके कि अब्यूज हुआ है। थर्ड आ गया सबमिशन। इस सब के बाद पहले हमने क्या किया, कंप्लेंट जो है वो डिटेल में बनाई कि हमारे साथ क्या हुआ है, उसके साथ हमने डॉक्यूमेंट्स जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसको अटैच किया, फिर हमने क्या किया, सबमिट कर दिया कंप्लेंट को प्रोटेक्शन ऑफिसर, पुलिस या फिर मैजिस्ट्रेट को। अब फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ गया, ऑब्टेन अ डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, इसको हम DIR भी बोलते हैं। अब जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है या फिर सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या करेंगे, एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है उसे प्रिपेयर करेंगे, डिटेल में क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सबका एनालाइज करेंगे और एक रिपोर्ट को तैयार करेंगे। ये जो रिपोर्ट होती है वो सबमिट की जाती है मैजिस्ट्रेट को फर्दर एक्शन लेने के लिए। नेक्स्ट आ गया सीक इंटरिम रिलीफ। अब कंप्लेंट फाइल करने के बाद DIR रिपोर्ट आती है, उसके बाद हम इंटरिम रिलीफ है जो वो सीक कर सकते हैं। ये इंटरिम रिलीफ है जो हम सीक करते हैं वो किसके लिए करते हैं, इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए। इसमें क्या क्या आता है, पहला आता है प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, वो किस लिए, वो अब्यूजर को रिस्ट्रेन रोकने के लिए। सेकेंड आ गया रेजिडेंस ऑर्डर्स, वो किसके लिए, प्रिवेंट एविक्शन के लिए, कि कोई हमें अपने घर से निकाल ना पाए। मॉनेटरी रिलीफ आ गया थर्ड, या फिर मेंटेनेंस, जो भी बनती हमारी मेंटेनेंस है, जो भी मॉनेटरी हमें रिलीफ चाहिए वो हमें प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट आ गया कोर्ट प्रोसीडिंग्स। इसके बाद हमारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स है वो चलती हैं। जो मैजिस्ट्रेट होता है वो शेड्यूल करता है किसको, हेयरिंग को, कंप्लेंट को रिसीव करने के बाद, और DIR रिपोर्ट को भी देखने के बाद हेयरिंग्स जो हैं वो स्टार्ट होती हैं। दोनों पार्टीज को सुना जाता है, उसमें एविडेंस जो होते हैं वो एग्जामिन किए जाते हैं। जो कोर्ट है वो ग्रांट कर सकती है फाइनल रिलीफ, जिसमें क्या आ सकता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, फाइनेंशियल कंपनसेशन और कोई सूटेबल मेजर्स हैं जो भी, विच कोर्ट थिंक्स फिट। लास्ट आ जाता है फॉलो अप। रेगुलरली हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है प्रोटेक्शन ऑफिसर से या फिर लॉयर से, किसके लिए, अपने केस की प्रोग्रेस को जानने के लिए। ये इंश्योर करना चाहिए हमें कि हम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो कंप्लायंस कर रहे हैं, और कोई भी वायलेशंस अगर होती हैं तो उसे इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आ गया कि फाइल करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। पहला आ गया रिटर्न कंप्लेंट और एप्लीकेशन, जो कि हम फाइल करेंगे, जिसमें हमारे सारे एलिगेशंस जो भी हमारे साथ वायलेंस हुई है वो हमने लिखे हुए हैं। सेकंड आ गया डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसने जो भी इंसिडेंट पे जाके रिपोर्ट बनाई है वो भी हम इसमें लगाएंगे। नेक्स्ट आ गया एविडेंस ऑफ अब्यूज, कोई भी एविडेंस जो कि ये प्रूव करता है कि हमारे साथ वायलेंस हुआ है वो हम इसमें अटैच करेंगे, जैसे फोटोज हो गई, कोई मेडिकल रिकॉर्ड हो गया जिसमें कि हमारी इंजरीज हैं वो डिटेक्ट हुई हो, वो भी हम इसके साथ लगाएंगे। नेक्स्ट आ गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन करना। नेक्स्ट आ गया मैरिज सर्टिफिकेट, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है, तो उसके लिए हमें मैरिज को प्रूव करना पड़ता है कि इन दोनों में मैरिज हुई है। मैरिज को प्रूव करने के लिए हमें मैंडेटरी होता है कि हम मैरिज सर्टिफिकेट को साथ में लगाएं। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये हमें चाहिए होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट को फाइल करने के लिए। नेक्स्ट आ गया लीगल प्रोविजंस क्या दी हुई हैं DV एक्ट के अंडर। पहले आ गया सेक्शन 12। सेक्शन 12 में क्या दिया गया है, राइट टू फाइल एन एप्लीकेशन विद द मैजिस्ट्रेट, कि अगर हमारे साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो हमारे पास राइट है कि हम एक एप्लीकेशन है जो उसके रिगार्डिंग फाइल कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट के पास। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 17। ये क्या बताता है, ये विक्टिम के राइट बताता है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रिसाइड कर सकता है, मतलब कि विक्टिम का राइट है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रह सकता है। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 18। इसमें क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो हम सीक कर सकते हैं, कोई भी फर्दर एक्ट ऑफ वायलेंस, मतलब कि आगे सेम वायलेंस ना हो, कोई
उसके लिए हम प्रोटेक्शन ऑर्डर इसमें सीक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 19, इसमें आ गया रेजिडेंस ऑर्डर्स, मतलब कि हम वहां पे रहने के लिए रेजिडेंस ऑर्डर्स को क्या कर सकते हैं, सीक कर सकते हैं, ये रिलीफ मांग सकते हैं। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 20 में मॉनेटरी रिलीफ, अपने रोज की लाइवलीहुड को सरवाइव करने के लिए हम मॉनेटरी रिलीफ में मांग सकते हैं सेक्शन 20 में। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 22 कंपनसेशन ऑर्डर्स, कोई भी हमें हार्म हुआ है उसकी कंपनसेशन का रिलीफ भी हम मांग सकते हैं इसमें सेक्शन 22 में। तो ये वीडियो यहीं तक थी, इसमें ये सारा बताया गया है कि हम कैसे कंप्लेंट जो है हमारी डोमेस्टिक वायलेंस की वो फाइल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड click on the bell icon for the notification of more videos.